हेलो फ्रेंड्स, आज हम सनराइज एकेडमी का तीसरा पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और तीसरे पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ अनुराधा मैम जो हमारे असिस्ट लेते हैं पूरे स्कूल का। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे हमारे स्कूल के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे और किस तरह से स्कूल का अनुभव रहा। और पहले आप अपने बचपन के बारे में बताइए, फिर हमारे स्कूल में कैसे ज्वाइन हुए, किस तरह से आए और यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो पूरा बताए। बचपन ऐसे मेरे पापा जॉब करते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह हम ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो बचपन ऐसा पंजाब, फिर राजस्थान, ऐसे उत्तराखंड एंड देन गुजरात, सब ऐसे ट्रैवल किया है। तो टूर एंड ट्रैवल में अच्छा मन लगता है। दूसरा है कि एजुकेशन फील्ड में मैं आई क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है और बस इसीलिए क्योंकि कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमारे टीचर्स ने बढ़िया पढ़ाया और किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस रहा होगा। और आज अगर हम पढ़ाते हैं तो हमें ये पता चलता है हमारे टीचर्स के स्ट्रगल किस तरीके से रहे हैं। तो अच्छा है और पढ़ा रहे हैं तो एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आपको क्या बचपन से टीचर बनने की इच्छा थी? नहीं। तो क्या बनना था आपको? नहीं, बचपन से ऐसे टीचर बनने की इच्छा नहीं थी। मुझे बचपन में ऐसे इंजीनियर बनना था, फिर आईएएस हुआ। अभी सपना सेम है, लेकिन बीच में क्या होता है कि आपको लाइफ में एक्सपीरियंस लेते रहना चाहिए, चाहे टीचिंग का हो, आपको खुद को एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ पे आपकी पहली जॉब है कि इससे पहले भी टीचर की जॉब कर चुके हैं? दिस इज माय फर्स्ट जॉब। इससे पहले मैंने जॉब नहीं की है और इससे पहले भी मैं कॉलेज में हूँ अभी भी और एमए कर रही हूँ। तो फिर मेरा एक्सपीरियंस टीचिंग में नहीं था बिल्कुल भी। तो टीचिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, टीचिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बच्चों से कम्युनिकेशन करने का मौका मिला और पहले जब हम नहीं होते हैं, कुछ नहीं किया होता है, तो जब आप बच्चों के सामने जाते हो तो आपको पहले घबराते हो, तो वो सब निकल गया अब। और जैसे-जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें खुद को भी नॉलेज मिलती है और कहीं न कहीं वो हम खुद के स्कूल के डेज़ भी याद कर पाते हैं। तो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो मैम, टीचिंग प्रोफेशन से कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसा आपको कुछ महसूस हुआ क्या, ना बस ऐसा नॉर्मल टीचिंग एक्सपीरियंस रहा? नहीं, टीचिंग जब आप टीचिंग फील्ड में आते हो तो आपका डेफिनेटली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। आप यहाँ पे बच्चों के साथ में पहले हम खुद स्टूडेंट होते हैं और आप एकदम से ऐसे एज अ टीचर आते हो तो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। लाइक एकदम से आपको आपकी जिम्मेदारियां पता चलती है। जैसे हम पहले स्कूल में या कॉलेज में रहते हैं तो हमें उतनी जिम्मेदारियां या अपने जो टीचर्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं होती, पर जैसे ही हम खुद उस प्रोफेशन में आते हैं और खुद पढ़ाते हैं उन्हें, तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है और ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आपके टीचर ने आपके ऊपर कितनी मेहनत की है और कई बार हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। तो मैम, आपके ख्याल से अच्छा स्टूडेंट कौन क्या होता है और अच्छा टीचर क्या होता है? एक मैं अच्छा स्टूडेंट बोलूंगी क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपने टीचर की बात एटलीस्ट सुने, क्योंकि कई बार हम नेग्लेक्ट करते हैं। लाइक कभी कभी टीचर्स की बात नहीं मानते हैं, वो सही बात है, पर हाँ एटलीस्ट एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपने टीचर की रिस्पेक्ट करे और कहीं ना कहीं हम गलतियां कर देते हैं पर उसको मानो। और एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट्स को एक बेहतर तरीके से जो वो पढ़ा रहा है उसको एक्सप्लेन कर सके। और कई बार बच्चों से ऐसी गलतियां होती है तो उनको दिल पे ना लेकर के माफ कर देना, ठीक है। और जैसे हम खुद स्टूडेंट रहे हैं और टीचर भी अब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो कई बार प्रॉब्लम्स होती है पर हमें वो उनको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और बच्चों को एकदम बच्चों की तरह संभालना चाहिए। एक बेहतर टीचर वही होता है जो आप बच्चों को एकदम मतलब किसी भी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो अभी बच्चा ही है, ये समझ के हमें ट्रीट करना चाहिए। और मैम, टीचर का समाज के अंदर क्या रोल है? टीचर्स से क्या, अभी देखो बच्चे भी टीचर की रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं। पेरेंट्स पहले बहुत टीचर की रिस्पेक्ट थी, बहुत टाइम पहले, आज पेरेंट्स भी टीचर की रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं। तो टीचर बनना अब कितना टफ है और टीचर की आज भी समाज में क्या इतनी महत्व है? क्या टीचर का क्या रोल है अभी के समाज में, आप क्या देखते हो? ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए मैं कह सकती हूँ कि पेरेंट्स को एटलीस्ट समझना चाहिए कि एक जो टीचर है वो 45 मिनट एक क्लास में रहता है। 45 मिनट में वो बच्चों को शायद आज आप लोग डिफरेंट वर्क या जॉब कर रहे हो, वो सही बात है, लेकिन कई बार है ना आप अपने आप को बच्चों को टाइम नहीं देते हो और बच्चे कहीं ना कहीं मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बिगड़ जाते, नहीं, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं सेपरेट रहते हैं पेरेंट्स से और वो सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं। तो
आज के ज़माने में सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा यूज़ बढ़ चुका है कि बच्चे वो चीज़ देख रहे हैं जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए, जो उनके उम्र की ही नहीं है, जो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं करनी चाहिए वो चीज़ देख रहे हैं। और इसका यही रीज़न है कि पेरेंट्स जो है वो ख़्याल नहीं रख रहे हैं। कहीं न कहीं एटलीस्ट एवरीडे 1 आवर आप बैठे उनके साथ में पूरा दिन क्या किया, क्या अच्छा, क्या बुरा, वो जानना चाहिए बच्चों से। और हर बार ऐसा पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए कि टीचर्स के ऊपर नहीं आपकी ये गलती है। नहीं, हम मानते हैं कि हम 45 मिनट में कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो निकल जाते हैं मुझसे, जो नहीं निकलने चाहिए, पर एटलीस्ट पर आप सोचो कि अगर आपको बच्चों को अपना जैसा मतलब माहौल देना है घर जैसा, या आपको उनको पढ़ाना है ना, तो आपको अपने फ्रेंडली होना पड़ता है बच्चों के साथ में। और मैम आजकल बच्चे मोबाइल उसमें से सब जगह से कंप्यूटर में से बहुत नॉलेज ले रहे हैं, तो कभी कभी उनके पास ऐसा नॉलेज होता है जो टीचर के पास भी नहीं होता, फिर वो हमें चेक करते हैं कि आता है कि नहीं, तो हमारी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। तो क्या मोबाइल से टीचर की रिस्पेक्ट कम हुई है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ना अभी भी मोबाइल को हम कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, या कुछ ऐसा नॉलेज है बच्चों को मोबाइल के अलावा टीचर से लाइव मिलता है? आप क्या सोचते हैं? जस्ट लाइक सेम क्वेश्चन ऐसा मेरे साथ हुआ था। 5th स्टैंडर्ड में मैं गई थी और मैं डेजर्ट से रिलेटेड पढ़ा रही थी, तो मैंने डेजर्ट से रिलेटेड उन्हें मुझसे भी ज्यादा पता था, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं मैन वर्सेस वाइल्ड और ये सब देखते रहते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस डेजर्ट वाला बहुत ज्यादा था। तो जब मैं उनके पास गई तो मैंने देखा कि वो लोग मुझसे भी ज्यादा अच्छा मुझे बता रहे हैं, तो फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल दिया। मैंने चाइना का एग्जाम्पल दिया, लाइक चाइना में किस तरीके से उन्होंने डेजर्ट को अब सी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा उन्होंने उसका वेजेस उनके ज्यादा बढ़ गए, ठीक है, डिमांड्स ज्यादा बढ़ गई उनका जो जापान के साथ में जो झगड़ा चल रहा था कि वो उनका सी फूड नहीं ले रहे हैं, तो अब उन्होंने अपने इधर डेवलप कर लिया। तो मैंने सेम सिखाया कि चैप्टर से एकदम अलग था। जीके में पढ़ाती हूँ तो जीके में बस नॉलेज से रिलेटेड, उसमें चैप्टर से रिलेटेड कैक्टस और ऐसे प्लांट्स थे, पर मैंने थोड़ा सा उनको ध्यान दिया और थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने समझा। तो एक तरीके से ना मेरा भी उनके जरिए मेरे को भी जानकारी मिली। तो ये गलत नहीं है कि अगर बच्चे ज्यादा जानकारी लेके आ रहे, टीचर का रिस्पेक्ट कम हो जा रहा है, ऐसा नहीं। हमें भी सीखने को मिलता है और उन्हें भी सीखने को मिलता है। हमारी शायद इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ओल्ड हो सकती है, हम किताबों में से बोल रहे होंगे, हम इतना सोशल मीडिया यूज नहीं करते, लेकिन बच्चों को जो ज्ञान मिलना चाहिए वो हमें भी मिलता है और उन्हें भी मिलता है। तो ये सोशल मीडिया ये इस मामले में गलत नहीं है। वो जब उसका गलत तरीके से यूज करते हैं तो वो गलत होता है। तो सोशल मीडिया बच्चों के ऊपर हावी हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल, सोशल मीडिया जो आजकल है ना बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर हावी हो रहा है। जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं रील्स के सॉन्ग्स गाते हुए, तो अभी तो हम सिर्फ छोटे बच्चों को मस्ती में ले लेते हैं, नहीं ये तो बच्चे हैं, क्यूट लग रहे हैं, करने देते हैं, पर ये कहीं ना वो गलत भी जा रहा है। जैसे जैसे हम उनको देखेंगे ना, आगे आगे होते बड़े बड़े होते जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं वो ज्यादा मोबाइल के आदी हो जाएंगे। तो अभी तो क्या है ना, छोटा बच्चा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं, स्कूल ही नहीं सोसाइटी में भी, कि छोटे छोटे बच्चे पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं, तो वो मोबाइल में लॉक खोलना ऐसा ही, तो उनको ऐसा लगता है कि ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो बच्चे हमारे कितने, मतलब आजकल के बच्चे कितने डेवलप हो रहे हैं हमारे बच्चे, पर ये डेवलपमेंट नहीं है, ये बच्चों को अट्रैक्शन होता जा रहा है। तो वो मोबाइल छीन लेते हैं, रोते हैं, फिर पेरेंट्स पकड़ा देते हैं, तो चुप तो है ऐसा करके। तो अभी कहीं ना कहीं है ना, ये बहुत समाज में बहुत बिगाड़ेगा आगे चल के। आगे आने वाली जनरेशन अपने पेरेंट्स का ही नहीं सुनेगी। तो कहीं ना कहीं ये मोबाइल जो है ना, इससे दूर ही रहना चाहिए बच्चों को। पर मोबाइल तो पेरेंट्स को भी काम में आता है, हमें भी काम में आता है, बच्चों को पढ़ाई में भी काम में आ सकता है। कभी ट्यूशन में नहीं समझ तो मोबाइल में यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, तो काम का है। लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो किस तरह से इस मोबाइल को हैंडल करना, क्या आप कुछ सुझाव दे सकते हैं? वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि फॉरेन में भी मोबाइल की वजह से इश्यू आ रहे हैं बहुत सारे। तो आपको कुछ ऐसा सजेशन है कि मोबाइल को किस तरह हैंडल करें? बैन तो नहीं कर सकते, हैंडल कैसे करें? इसका एक ही मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जब आप बच्चों को मोबाइल दे रहे हो ना, तो पहले तो यूट्यूब में एक ऑप्शन रहता है कि उसमें एज डाल सकते हैं कि आप कितने साल के, मतलब इतनी ही साल के बच्चों का एज का आप यूट्यूब वो डाल दीजिए एज। तो क्या है ना, उससे बच्चे नहीं चलाएंगे। और अगर उन्होंने चला भी लिया तो वो बच्चों जैसे ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यंग एज का आपने डाल रखा है, आपने एज डाल रखी है 25 26, तो उसमें वैसे ही आएगा और बच्चों इससे डेफिनेटली हार्म होंगे, ठीक है। तो अगर आपने छोटे
बच्चों के डाल रखा है तो उसमें आएगा ही नहीं कुछ और, राइट। और अगर आपका बच्चा चेंज भी करता है, देखिए आजकल के बच्चे ना हम लोगों से ज्यादा डेवलप हो गए हैं, ठीक है, हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं है लेकिन उनको ज्यादा है, तो वो चीज अगर आप कर रहा है, अगर आपने देखा कुछ गलत देखते हुए तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो। दूसरी चीज है कि यूट्यूब कहीं ना कहीं, देखिए यूट्यूब आप यूज कर रहे हो ना तो वो गूगल यूज करिए, बच्चों को प्रेशर डालिए कि गूगल जैसी चीजें यूज करें। यूट्यूब पे सिर्फ ये शॉर्ट्स देखना है, ये सब कहीं ना कहीं टाइम वेस्टेज भी है, और जो जनरेशन अभी हमारे आने वाली जा रही है तो फिर ये थोड़ा बेकार भी है। और अगर आप बात करें इंटरनेशनल लेवल के, ये मुद्दा हर जगह पे है, हमारे ही देश में नहीं है। तो अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो हमारे स्कूल में भी हम छोटे छोटे बच्चों को रील्स के सॉन्ग या अलग अलग चीजें स्टेप्स करते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद मेरे ख्याल से मे बी ये थोड़ा सा ऑकवर्ड ही लग सकता है, बट हाँ ये जा रहे हैं, बहुत खराब स्थिति में जाएगा, तो आगे चल के बहुत हानिकारक होगा ये। तो मोबाइल का जितना हो सके यूज कम करना चाहिए, और एकदम सिस्टम अपना दिमाग यूज करके ही मोबाइल का यूज करना है। पहले दिमाग को यूज करो फिर फोन यूज। ओके, तो ये समझना। दूसरा, आपने पूरे साल हमारे स्कूल में रहा तो स्कूल के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ अच्छा आपको को क्या महसूस हुआ, कुछ बुरा आपको क्या लगा, तो आप बता दीजिए। बुरा तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लगा है टीचर्स के साथ में। हाँ नहीं, कोई घटना ऐसा नहीं है। हाँ मतलब अच्छी हुई है, जब आप क्लास में जाते हो और बच्चे आपका समझ लेते हैं तो वो जो खुशी होती है ना वो अंदर से एक्सप्रेसेबल नहीं होती, ठीक है, आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो कि मतलब आप जाओ और बोले मैम नहीं आज आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो वो एक मतलब अंदर से आपको बहुत खुशी देगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आपको उन्हें समझाने में थोड़ी सी लैंग्वेज, जैसे मैं थोड़ी एसएसटी में बच्चों को पढ़ाते वक्त थोड़ी लैंग्वेज का दूसरा इस्तेमाल कर लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जो वर्ड होता है डाइट, हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है, तो मैं उसकी जगह थोड़ा सा न्यू वर्ड तरीके से पढ़ा देती हूँ, तो वो उनको भी मजा आता है, साथ में हमारा भी कंप्लीट हो जाता है। दूसरा चीजें कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि हम एसएसटी जैसे सब्जेक्ट थोड़े बोरिंग हो जाते हैं बच्चों के हिसाब से, क्योंकि वो उनको ऐसा साइंस में अब न्यू क्या चल रहा है, क्या कार आ रही है, क्या ये हो रहा है, मतलब कैसे केमिकल्स होते हैं, इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो आप एसएसटी में आप इतिहास पढ़ा रहे हो तो उनको थोड़ा सा कम रहता है, तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करना पड़ता है और थोड़ा सा उन्हें अपने उसमें डालना पड़ता है कि नहीं ऐसी ऐसी वॉर हुई थी, ये दोनों ने आपस, हाँ स्टोरी की तरह समझाना पड़ता है, और उसमें वर्ड भी याद करवाने पड़ते हैं, वरना फिर वो एग्जाम में वो हमारी स्टोरी लिख के आएंगे, तो वो सब देखना पड़ता है। और मैम, कुछ स्कूल के साथ कोई एक्सपीरियंस घटना जो आपको हमेशा के लिए मेमोरेबल रहेगी, कोई घटना? टीचर के साथ कभी चला? नहीं ऐसा नहीं है, कुछ देखिए पूरे स्कूल में ऐसी घटना तो नहीं है, पर हाँ पूरा स्कूल ही सर याद रहेगा। फर्स्ट जॉब आपको हमेशा याद रहती है, आप चाहे कितने भी, अभी डाइट तक एक्सपीरियंस रहेगा सर, जब आप मरोगे तब तक एक्सपीरियंस रहेगा। आपकी फर्स्ट जॉब ये है वर्किंग प्लेस पे, तो आप यहाँ पे आए और एकदम बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है आपका। इससे पहले मैं ट्यूशन क्लास में मैंने किया है 2-3 महीने, तो वहाँ पे भी मतलब आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस मिलता है। आप बच्चों को उनको इस तरीके से कि वो खुश होके जाए ना, इस ये मेरा पूरा मकसद रहता है कि आप सामने वाले बच्चे को एकदम खुश होके वो जाए, उसने पढ़ा, उसके दिमाग में बैठा, वो बोले कि नहीं मैम आया समझ में, नहीं आया तो मुझे दोबारा बताओ। तो जब मैं इस स्कूल में आई थी ना, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो जवाब नहीं देते थे, तो वो जब उन्होंने जवाब दिया ना, तो बहुत सेकेंड डे उन्होंने बिल्कुल वर्स्ट तरीके से बिहेव किया, नहीं पढ़ रहे हैं, बातों में लगे हुए हैं। तो जब उन्होंने सडनली मैंने बोला मैंने तुम्हारी बुकें ले लेनी है या तुम्हें क्लास से बाहर निकाल देना है, फिर उन्होंने पढ़ने का ट्राई किया, और वो जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, इट वाज लाइक अमेजिंग, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने जवाब पूछा और उन्होंने जवाब दिया, जो कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यही बेस्ट एक्सपीरियंस होता है एक टीचर की लाइफ में, जब बच्चे जवाब देना सीखे, बस यही। और मैम लास्ट क्वेश्चन, आपको अभी जब आगे बढ़ोगे जीवन में, तो टीचर में की लाइन में जाना चाहोगे, कोई और लाइन सोच के रखी है? नहीं मतलब अभी टीचिंग बस इतना ही करवाना था। ओके, तो दूसरी लाइन में ही जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और आप जिस भी लाइन में जाओ सक्सेसफुल रहो, कामयाब रहो, और हमेशा जुड़े रहो टीचर्स के साथ, तो ऐसा हम चाहते हैं आप जीवन में सक्सेसफुल बनो। थैंक यू सो मच मैम।